दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कन्या वालों की चर्चा करने जा रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीनों के लिए कैसा समय रहेगा आप जानेंगे इस वीडियो से। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। पहले एक हल्का सा सर्वे ले लेते हैं ग्रहों का, उसके पश्चात हम आगे की बात करेंगे, राशिफल की बात करेंगे। बुध, शुक्र, सूर्य आपके लगन में पहले भाव में रहेंगे दोस्तों, और दूसरे भाव में भी गोचर करेंगे। दूसरे भाव में जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र 18 तारीख से शिफ्ट हो जाएंगे, 18 अक्टूबर को। सूर्य 17 अक्टूबर को और 26 अक्टूबर को बुध भी दूसरे भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। शुक्र 11 नवंबर से तृतीय स्थान में, बुध 13 नवंबर से तृतीय स्थान में और सूर्य 16 नवंबर से तृतीय स्थान में गोचर करेंगे। और फोर्थ हाउस में दिसंबर के महीने में शुक्र 5 दिसंबर को शिफ्ट होंगे, बुध 3 दिसंबर को और सूर्य 16 दिसंबर को। ये मुख्यतः गोचर है सूर्य बुध शुक्र का। इसके अलावा राहु केतु यथावत बने रहेंगे आपके दूसरे और अष्टम स्थान में। गुरु सप्तम स्थान में रहेंगे, शनि पंचम स्थान में। हालांकि दोनों ही मार्गी हो जाएंगे। शनि मार्गी होंगे जो कि अति शुभ रहेगा आप लोगों के लिए 23 अक्टूबर से, और गुरु मार्गी भी हो जाएंगे यह 24 नवंबर से। मंगल का परिवर्तन होगा, 16 अक्टूबर से मंगल गोचर करेंगे मिथुन राशि में, आपके दसम स्थान में, कैरियर का स्थान है। उसके पश्चात मंगल वक्री होकर वृषभ राशि में आ जाएंगे 13 नवंबर से। तो ये है मुख्यतः ग्रह गोचर। जानते हैं राशिफल को। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बात करते हैं पहले भाव से, जहां पर बुध, सूर्य और शुक्र की युति अक्टूबर के महीने में फर्स्ट हाफ में बनी रहेगी। सेकंड हाफ में अक्टूबर के दूसरे हिस्से में अक्टूबर के यह दूसरे भाव में चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, केतु के साथ सूर्य बुध शुक्र की युति बनेगी। पहले भाव में नीच भंग राजयोग से आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। सूर्य बुध शुक्र का नीच भंग राजयोग, सूर्य की युति के मध्यस्थ यह राजयोग कैसा फल देता है, यह जानते हैं दोस्तों। देखिए, बुध यहाँ पर उच्चस्थ हैं, जैसा कि अपने वीडियोस में बताता आया हूँ। बुध यहाँ पर भद्र नामक राजयोग के चलते आप लोगों को प्रतिष्ठा देते हैं, सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है और आपका स्टेटस बढ़ता है, सोशल सर्कल भी बढ़ता है, लोगों से जान पहचान बढ़ती है आपकी, और आप सोसाइटी में इज्जतमान पाते हैं बुध के इस तरह के योग से। जो बौद्धिक कार्य करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ रहता है। जो कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं या कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं का कामकाज है, वाणी से संबंधित कोई भी आपका अगर बिजनेस है, कार्य है, नौकरी है, तो आप निश्चित तौर से बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आपकी दक्षता, आपकी काबिलियत की लोग, यार दोस्त, मित्र, रिश्तेदार तारीफ करते हैं। बुध का यहाँ पर बैठना अकल्पनीय लाभ की स्थिति भी बनाता है कार्यस्थल पर, क्योंकि बुध 10वें घर के भी, कैरियर के भी मालिक हैं। तो निश्चित बात है, कैरियर में आप ऊंचाइयां छूते हैं इस महीने। ये खास उपलब्धि अक्टूबर के महीने में आप लोगों के लिए डेस्टिनी ने, तकदीर ने संजो कर रखी है। शुक्र के साथ युति, जो कि भाग्यस्थान के मालिक हैं। देखिए, भाग्यस्थान का मालिक जब भी लग्नेश के साथ हो और भाग्य धन कर्म क्षेत्र के मालिक के साथ हो, तो धर्म कर्माधिपति राजयोग, उच्च कोटि का राजयोग जब लगन में बने तो आप भाग्यशाली भी रहते हैं, लक्ष्मी की अनुकंपा भी रहती है, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा भी मिलती है। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ है। इस महीने में आप कोई भी नया वेंचर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लंबे समय से जो कंफ्यूजन्स थे आपके मन में, जो तनाव थे, जो दिक्कतें थी, वह बुध और शुक्र की युति के कारण दूर होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रबल योग है और आप इन्वेस्ट करेंगे भी, खर्चे भी करेंगे, क्योंकि सूर्य की युति रहेगी
16 अक्टूबर तक बुध शुक्र के साथ। जब तक बुध शुक्र पहले भाव में रहेंगे, सूर्य भी पहले भाव में 16 अक्टूबर तक रहेंगे। तत्पश्चात 17 अक्टूबर को सूर्य दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो खर्चे होंगे, हालांकि आपकी विल पावर बढ़ी रहेगी, पिता पक्ष से लाभ होगा और आपको सरकारी तंत्र से भी फायदे के योग बनते हैं। विदेशों से संबंधित कामकाज सुचारू रूप से चलेंगे, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय बुध के घर में है सूर्य, तो आप लोगों को लाभ के साधन जरूर मिलते रहेंगे। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, तो आपको लाभ होगा। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कलाकार लोग हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप इस तरह का व्यापार करते हैं शुक्र से संबंधित कामकाज को लेकर, तो यह आपके लिए धन उपार्जन के लिए समय उत्तम रहेगा। हालांकि हर जातक के लिए, जो भी कन्या राशि लगन का जातक है, उनके लिए समय उत्तम ही रहेगा, चाहे आपका कोई भी कार्य हो। देखिए, दूसरे भाव में जब भी बुध शुक्र सूर्य और केतु का योग बने, तो निश्चित बात यह है कि यह आपको इतना धन दे जाएगा कि आपको पूरे साल की इनकम, खासकर व्यापारी वर्ग की बात करें, यह इस महीने में हो सकती है। खासकर यह योग 18 अक्टूबर से शुरू होता है। हालांकि अक्टूबर के पहले 15 दिन भी, जैसा कि बताया, आपके लिए धर्म कर्माधिपति राजयोग और नीच भंग राजयोग शुक्र बुध का अति श्रेष्ठ है। परंतु धन स्थान में बात ही कुछ और होती है। जब धनेश धन स्थान में हो शुक्र खासकर और भाग्याधिपति हो, तो शुक्र की यहाँ पर पोजीशन बहुत स्ट्रोंग हो जाती है। अपने घर में कुटुंब का घर है, मेहमानों का आना जाना निश्चित तौर से दीपावली के उपलक्ष्य में बना रहेगा। आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। बुध जो कि लग्नाधिपति है, कर्माधिपति हैं, यहाँ भी धर्मा कर्माधिपति राजयोग फिर से बनेगा धन स्थान के घर में, और आपका स्टेटस बढ़ेगा। यहाँ पर आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आप लग्जरी की आइटम्स कुछ परचेज करेंगे। अक्टूबर के सेकंड हाफ में 18 अक्टूबर से योग बनते हैं। घर में कोई फर्नीचर आ सकता है, कोई डेकोरेटिव एलिमेंट आ सकता है, घर का इंटीरियर करवा सकते हैं, कोई वाहन नया परचेज करेगा, कोई भूमि भवन में इन्वेस्ट करके लाभान्वित होगा। सूर्य का भी नीच भंग राजयोग बन जाता है शुक्र के साथ होने से। शुक्र स्वग्रह रही हैं, तो सूर्य का नीच भंग हो जाना, जो आप लोगों के खर्चे हो रहे थे, उसमें जो नुकसान की संभावना थी, उसके ऊपर अंकुश लगाते हैं आपके भाग्याधिपति शुक्राचार्य। जी हाँ दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का तुला राशि में आना आप लोगों के लिए काफी किस्मत वाला समय रहेगा। किस्मत के मालिक वैसे ही हैं शुक्र, तो विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेशों से आप लाभान्वित हो। विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों के लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा, ये बात निश्चित है। हालांकि केतु बुध के साथ थोड़ी सी किरकिरी करते हैं। केतु के अंत में उपाय जरूर सुनिए, जिसे करके आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। इस अक्टूबर के सेकंड हाफ की बात करें तो बुध का यहाँ पर प्रभाव लग्नेश होकर सेकंड हाउस में बैठेगा, तो वाणी के घर में वाणी के कारक बुध, तो निश्चित तौर से अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट है, व्यापारी हैं, कम्युनिकेशन का कामकाज करते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप गृहिणी हैं, घर परिवार को चलाते हैं, तो आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाती है। चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, चाहे छात्र हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, रिटायरी हैं, कोई भी जातक हैं, बुध आपकी वाणी को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी शख्सियत को एक तरोताजगी देता है। बुध वैसे भी देखिए अपने मिथुन राशि से त्रिकोण में बैठा है, तो बहुत सुंदर बेजोड़ राजयोग बनाता है कार्यस्थल के लिए। आप जिस भी कार्य में संलग्न है, उसमें तरक्की के प्रबल योग हैं और अच्छी संभावनाओं के साथ साथ आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, धन संचय होता है, ये बात भी निश्चित है। चाहे आप छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, रेहड़ी फड़ी का काम करते हैं, चाहे आप बिजनेस टाइकून हो,
सभी कन्या राशि लगन के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति है। सूर्य का यहाँ पर गठजोड़, सूर्य देखिए सरकारी तंत्र के पिता के कारक हैं, आपकी प्राण शक्ति, आपकी आत्म शक्ति के कारक हैं। तो नीच भंग प्राप्त है सूर्य को, हालांकि केतु के साथ है, केतु के उपाय करने से सूर्य का फल उत्तम रहेगा। श्रद्धा से दोस्तों किया हुआ उपाय निश्चित तौर से लाभान्वित करता है। यहाँ पर 12वें घर के मालिक सूर्य यहाँ पर कुछ ना कुछ खर्चे तो फिर भी करवाएंगे जो अच्छी सेंस में होंगे। परिवार, क्योंकि फंक्शंस का फेस्टिवल सीजन का माहौल है, तो यहाँ पर दीपावली के उपलक्ष्य में आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस में भी करेंगे, परिवार के ऊपर भी करेंगे क्योंकि परिवार का घर है। निश्चित तौर से आप इस इन्वेस्टमेंट से लाभान्वित होते देखते हैं, क्योंकि आगे भी यह बुध शुक्र का जो गठजोड़ है अच्छे स्थानों में घूम रहे हैं, तृतीय और 4th हाउस में। तो बेझिझक होकर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको यह आपका धन वापस मिलेगा, ये बात निश्चित है। शुक्र बुध सूर्य तृतीय स्थान में। यहाँ पर देखिए दोस्तों 11 नवंबर से शुक्र का आ जाना, 13 नवंबर से बुध का और सूर्य का 16 नवंबर से, तीनों ग्रहों का गोचर देखिए नवंबर के महीने में यह निश्चित तौर से सेकेंड हाफ नवंबर का आप लोगों को धार्मिक यात्रा के योग बनाता है, यात्राओं के योग बनाता है, क्योंकि शुक्र नवमेश होकर नवम स्थान को भी देखते हैं, तो विदेशों से संबंधित कामकाज होते हैं। तृतीय स्थान छोटी बड़ी यात्राओं का है, तो यात्राएं होती हैं। हालांकि बुध यहाँ पर दोस्तों मंगल की राशि में है, मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट भी रहेंगे, क्योंकि मंगल वक्री होकर 13 नवंबर से पीछे चले जाते हैं, तो मंगल की दृष्टि इस कॉम्बिनेशन पर भी रहेगी। तो आप लोगों को इस अवधि में खासकर, क्योंकि लग्नेश वृश्चिक राशि में होंगे, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और यात्राओं को अवॉइड करना चाहिए। खासकर 13 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, 13 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक किसी को धन ना दें, किसी के साथ कमिटमेंट मत करें, क्योंकि वाणी के हैं बुध मालिक, और यात्राएं हो सके तो कम से कम करें, क्योंकि उनका सुफल इस अवधि में नहीं मिलेगा। खासकर जो मार्केटिंग के लोग हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, और अदरवाइज धार्मिक यात्रा के प्रबल योग है, उसको करके आप लाभान्वित ही होंगे। और सूर्य की बात करें, सूर्य को नीच भंग प्राप्त रहेगा, नीच भंग राजयोग फिर से बनेगा। और सॉरी, यहाँ पर सूर्य नीच राशि के नहीं होते, परंतु मित्र राशि के होने से 12वें घर का मालिक तृतीय स्थान में होगा, तो यात्राओं के ऊपर आपका खर्चा होगा, ये बात निश्चित है। और भाई बहनों के ऊपर भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे, छोटे भाई बहनों के ऊपर भी आप खर्चा कर सकते हैं, उनको पैसे की जरूरत हो सकती है, उनकी एडमिशन के लिए, उनके कैरियर के लिए आदि इत्यादि। दोस्त मित्रों के ऊपर भी आप खर्चा व्यय कर सकते हैं, जिसके लिए आप सतर्क रहें। तो सूर्य का गोचर वैसे भी तृतीय स्थान में सूर्य बली होते हैं, आपको मित्र मंडली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगी। 4th हाउस में सूर्य बुध शुक्र दिसंबर के सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ में गोचर करेंगे। बुध 3 दिसंबर से यहाँ पर आ जाएंगे, शुक्र 5 दिसंबर से और 16 दिसंबर से सूर्य। बुध का यहाँ पर आ जाना बहुत श्रेष्ठ है। पब्लिक से आपका कोई नाता है, पब्लिक संबंधित कामकाज करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। 10th लॉर्ड इन 4th हाउस, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, आप सुखी रहते हैं, स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होता है, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। अगर आपकी ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह पर हो गई थी, कार्यस्थल आपका दूर था, तो अपने घर परिवार के नजदीक आने का आपको मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ आप समय बिताते हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि के मसलों को सॉर्ट आउट करने का आपको मौका मिलेगा, जिससे आप लाभान्वित होंगे।
12वें घर का मालिक सूर्य यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं कहा जा सकता, फिर भी धर्म कर्म के कामों में आपका मन लगेगा, धार्मिक रीतियों में आप संलग्न भी रहेंगे। शुक्र का यहाँ पर बैठना, जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। शुक्र बुध के साथ है, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है, धर्माकर्माधिपति राजयोग भी बनता है। परंतु सूर्य यहाँ पर 16 तारीख से जब आ जाएंगे, आपको सतर्क रहना चाहिए। तो 3 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक दोस्तों ये तारीखें नोट कर सकते हैं। 3 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप लोगों को प्रॉपर्टी से लाभ, हर क्षेत्र से लाभ, हर कन्या राशि लगन के जातक को लाभ के योग बनते हैं। भूमि भवन से लाभ, कार्यस्थल से लाभ, प्रमोशन के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो यह दिन खास उत्तम रहेगा, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो। शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं, तो निश्चित तौर से सौंदर्य प्रसाधनों से आपको खास लाभ होता है। विदेशों से भी आपको लाभ के योग बनते हैं। कुल मिलाकर यह युति 15 दिसंबर तक आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगी। उसके पश्चात आपको फजूल खर्ची के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए 16 दिसंबर से, जब सूर्य 4th हाउस में धनु राशि में आ जाते हैं। शनि के गोचर की बात करें, 23 अक्टूबर से मार्गी होकर शनि अति श्रेष्ठ पोजीशन में है। द्वितीय स्थान में बैठे हुए बुध शुक्र को दृष्टि देंगे, शनि 10वीं दृष्टि, जो लाभान्वित करेगी। पंचमेश का संबंध द्वितीयेश, नवमेश और दशमेश के साथ होगा, तो बहुत उत्तम श्रेष्ठ समय रहेगा। आपको अक्टूबर के महीने में बच्चों से खुशी मिलना, शनि के इस प्रभाव से मार्गी होने से। शेयर स्टॉक मार्केट वालों का समय उत्तम रहता है, अचानक से लाभ के योग बनते हैं। 18 अक्टूबर से खासकर यह योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि के योग भी बन जाते हैं। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा शनि के मार्गी होने से। अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, छात्र हैं, स्टडीज में अगर आपके अवरोध आ रहे हैं, तो 23 अक्टूबर से अवरोध दूर होते हैं। आपके परीक्षा के परिणाम अगर आने वाले हैं 23 अक्टूबर के उपरांत अगर आते हैं, आपके परीक्षा के रिजल्ट आपके हक में होंगे। और बच्चों से, संतान से, कन्या राशि लगन वालों को खास खुशी मिलने के योग बनते हैं 23 अक्टूबर के उपरांत। बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, कोई बड़ा फंक्शन, कोई बड़ी उपलब्धि घर में हो सकती है। और गुरु का गोचर अति श्रेष्ठ रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में। नवंबर के महीने में आप लोगों के, अगर आप बैचलर हैं, सिंगल्स हैं, विवाह के प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी विवाह के योग भी बनते हैं नवंबर दिसंबर के महीने में। गुरु का गोचर व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम है, पार्टनरशिप के लिए उत्तम है, मियाँ बीबी के संबंधों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। और विदेशों से खास लाभ होने के योग बनते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से आप लाभान्वित होते हैं। मंगल का गोचर थोड़ी सी दिक्कत देता है, खासकर जब यह वक्री होकर 13 नवंबर से भाग्य स्थान में जाते हैं, तो बुध को देखते हैं 13 नवंबर से ही, तो उस वक्त आपको मंगल के उपाय करने चाहिए नवंबर के महीने में। हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना चाहिए, यूं कहें तो, जिससे आप लाभान्वित होंगे। राहु का गोचर यथावत बना रहेगा। राहु के लिए आपको कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में बहा देना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते तो काला सफेद कंबल किसी गरीब को दान दें, पक्षियों को बाजरा डालें। और राहु के बीज मंत्रों का जाप भी आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करते रहें। और जिनकी खासकर राहु केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है, उन्हें राहु के बीज मंत्रों का जाप, और ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को भी, काले सफेद कुत्ते को भी फीड करने से राहु शांत होते हैं, जिनकी खासकर राहु की दशा अंतरदशा है। इसके लिए आप मंदिर में नारियल भी दान कर सकते हैं। राहु को कंट्रोल करने के लिए खासकर दुर्गा माँ की उपासना भी अति श्रेष्ठ रहती है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपको जेम स्टोन्स की बात बता दें और प्रॉपर्टी और व्हीकल परचेज करने के अक्टूबर के महीने के शुभ तिथियां, मुहूर्त कहें तो बता दें। अक्टूबर के महीने में व्हीकल परचेज करने की जो तिथियां हैं वह 7 अक्टूबर, 14, 20, 21, 21, 27 और 28 अक्टूबर बनती है।
व्हीकल परचेज करने के लिए 5, 7, 9, 10, 14, 17, 27, 28 अक्टूबर बनती है व्हीकल परचेज करने के लिए। और बात करें अगर जेम स्टोन्स की दोस्तों, तो आपके लिए एमराल्ड पन्ना बनता है। दूसरा आपके लिए डायमंड या उसका सब्स्टिट्यूट ओपेल बनता है। नीलम स्टोन आपको धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप धारण करते हैं तो इससे कर्जे में वृद्धि होती है, आपका स्वास्थ्य में गिरावट आती है, तो अवॉइड करें। चलिए आज इस वीडियो में इतना है, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।